शोक। अब हम बात करेंगे कि नदियों के शोक को लेकर कि शोक क्या होता है कि जब नदियां अपने जल को निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त कर देती हैं या फैला देती हैं, जल को स्थल से जलमग्न, जो स्थल होता है जलमग्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं या नदियों का शोक कहते हैं। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? कोसी नदी को कहा गया है। ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। बिहार का शोक किस नदी को? कोसी नदी को कहा गया है। और सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। अब हम बात करेंगे कि असम का शोक किस नदी को कहा गया है? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा गया है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा गया है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा गया है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा गया है? महानदी को कहा गया है। महानदी उड़ीसा के क्षेत्रों में क्या करती है? बाढ़ ला देती है। ये महानदी उड़ीसा में बाढ़ का कारण बनती है। इसी के कारण बाढ़ के कारण महानदी को उड़ीसा का शोक कहा गया है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा गया है? पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को? तो पश्चिम बंगाल का शोक झारखंड के पठार से निकलने वाली नदी को क्या कहते हैं? दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा गया है। अब बात करते हैं कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी किसे कहा गया है? तो विश्व की विश्वासघाती नदी किसे कहा गया है? तो हुगली को विश्व की विश्वासघाती नदी कहा गया है। ये जो गंगा की वितरिका पश्चिम बंगाल से होती है उसी को हम क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं। अब चीन का शोक बात करते हैं कि चीन का शोक किस नदी को? तो चीन का शोक किस नदी को? तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा गया है कि हांगहो नदी के द्वारा चीन के क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त किया जाता है। इसी कारण चीन का शोक हांगहो को कहा गया है। पीली नदी किसे कहा गया है? पीली नदी किस नदी को कहा गया है? तो हांगहो को पीली नदी कहा गया, क्योंकि चीन में पीली मिट्टी के क्षेत्रों से हांगहो नदी प्रवाहित होती है और जब प्रवाहित होती है तो पीली मिट्टी का अपरदन करने के कारण इस नदी का जल पीले रंग का हो जाता है। इसी कारण इसे हांगहो को पीली नदी कहा जाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।